बच्चों, आज हम शुरू करेंगे विज्ञान का चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण। अब आपको पता ही है कि विज्ञान में हमने आपको बताया कि हम दैनिक जीवन में जो भी चीजें देखते हैं या हमारे साथ में घटित होती है वह सभी क्या है, विज्ञान है। लेकिन अंतर क्या है कि जो हमारे आसपास के वातावरण में जो कुछ भी हो रहा है उसका तर्क संगत और सुसंगत ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के पदार्थ का उपयोग करते हैं। हम पदार्थों का, इसमें से कुछ पदार्थ खट्टे होते हैं, है ना। जैसे आप उदाहरण आपके सबके दिमाग में आ रहा होगा, खट्टे पदार्थों में दही है, नींबू है, संतरा है इत्यादि। और कुछ पदार्थ कड़वे भी होते हैं या हम कहें कसीले होते हैं। ऐसे पदार्थ हो सकता है एकदम आपके दिमाग में ना आए, लेकिन कुछ दिमाग में चल जरूर रहा होगा। तो ऐसे पदार्थ है बेकिंग सोडा है, सर्फ है, ये सभी पदार्थ जो है कड़वे पदार्थ होते हैं। तो ये जो पदार्थों का जो खट्टा होना अथवा वो कड़वापन होना, वो सब किस कारण होता है? ये सभी उनमें उपस्थित अम्ल व क्षारक के कारण होता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि पदार्थ जो खट्टे होते हैं अथवा कड़वे होते हैं वह उसमें उपस्थित अम्ल व क्षारक के कारण होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, अम्ल क्या होंगे और क्षारक क्या होंगे? तो अम्ल क्या हो गए हमारे? अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। और हम क्षारक क्या कह देंगे? वे पदार्थ जो स्वाद में किस तरह के होते हैं? कड़वे होते हैं। वो आपका क्षारक कहलाते हैं। अब आपने पहले की क्लासों में कुछ अम्ल के नाम सुन रखे होंगे, जैसे कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो जो अम्ल की हम परिभाषा देते हैं वह कुछ इस प्रकार है। अम्ल वे रासायनिक यौगिक जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। अब यहाँ बात आती है कि अम्ल नीला लिटमस और लाल लिटमस क्या होता है। तो बच्चों, हम आपको लिटमस पेपर दिखाते हैं। देखिए, ये 2 तरह के लिटमस पेपर होते हैं। ये वाला आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का है, इसको नीला लिटमस पेपर कहते हैं। ये किस तरह का है, इस पर लिखा भी है, ये रेड लिटमस पेपर है। अब इसने जो बात कही है कि अम्ल नीले लिटमस को, यानी ये नीला वाला लिटमस है, इसको किस में परिवर्तित कर देगा? लाल में परिवर्तित कर देगा। ठीक है। इसके उदाहरण आपको बताए गए हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, रासायनिक सूत्र है H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो जो ये HCl होता है, ये जल में घुलकर क्या करता है, इसमें H+ और Cl- आयन में विभक्त हो जाता है। तो ये जो H+ आयन है, तो हमने यही बात आपसे कही थी कि वे रासायनिक यौगिक जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो ये जो हमारा HCl है, ये जल में घुलकर क्या दे रहा है? H+ आयन दे रहा है। तो HCl क्या है? अम्ल है। प्राकृतिक रूप में भी कई प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। इसमें मैंने एक सारणी आपके लिए तैयार की है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों में प्राकृतिक स्रोत आपको सबको पता है, संतरा या नींबू ये अम्ल है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। टमाटर का आप उपयोग करते हैं, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। जठर रस जो हमारे जठराग्नि में बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है।
इमली आप सब परिचित है, खट्टी होती है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। दही या खट्टा दूध, इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। प्रोटीन जो होता है उसमें अमीनो अम्ल होता है। आप जानते हैं लाल चींटी जब हमारे काटती है तो उस स्थान पर रेड हो जाता है, सूजन सी आ जाती है। इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल होता है। नेटल में मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल होता है। इस तरह से हमने एक सारणी आपके लिए प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अम्लों की तैयार की। ये सब प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद आता है क्षारक। तो क्षारक वे रासायनिक यौगिक वे जो जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। दूसरी बात क्या है क्षारक की कि ये स्वाद में तीखे कहें हम या कसेले कहें या कड़वे कहें होते हैं। अब हमने देखा था अम्ल क्या कर रहा था, नीले लिटमस को लाल कर रहा था। यहाँ पर ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसके उदाहरण हैं NaOH, क्योंकि NaOH जलीय विलयन में Na+ और OH- आयन देता है। तो हमने अभी बात करी कि वे रासायनिक यौगिक जो जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। तो NaOH को जब हमने जल में घोला बच्चों, तो इसके अंदर हमें OH- आयन प्राप्त हुआ। अतः NaOH क्या हुआ, हमारा एक क्षारक है। इसी तरह से उदाहरण है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये भी जब जल में घोलेंगे तो OH- आयन देगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि अम्ल और क्षार में लिटमस पेपर किस प्रकार से क्रिया करते हैं। देखिए बच्चों, जो आपको ये पहला बाउल नजर आ रहा है, इसके अंदर मैंने नींबू क्या है, अम्ल है, इसको घोल दिया है। ये दूसरा पानी आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर अभी मैं सर्फ डालूंगी। सर्फ आप जानते हैं क्या होता है, क्षारक होता है। ये इनका हमने जलीय विलयन प्राप्त कर लिया है। अब हम देखेंगे कि जो हमने आपको बताया था कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये हमारा अम्ल था। यहाँ पर देखिए, आप इसको डिप करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा नींबू डालते हैं। देखिए शायद इसमें थोड़ा कलर आप, हाँ पिंक, ये देखिए पिंक कलर आ गया। ये मैंने नीला लिटमस पेपर इसमें डाला था और ये कलर जो है गुलाबी हो गया। देखिए, तो हमने ये कहा था कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। लाल गुलाबी सा ये रंग आपको दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है, गुलाबी है, जिसे हम कहेंगे लाल लिटमस पेपर। इस लाल लिटमस को जब मैं इसमें डालूंगी क्षार में, तो देखिएगा ये नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए कुछ नीला कलर आपको दिखाई दे भी रहा होगा। जब अगर हम लेब में मिलेंगे तो आपसे ये जो है सबको देकर करवाएंगे। देखिए नीला कलर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये इसने लाल लिटमस पेपर जो है नीला परिवर्तित हो जाता है। यही अम्ल और क्षारक की एक पहचान होती है। अब इसमें कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि अब याद कैसे रहे कि अम्ल कौन से लिटमस पेपर को किस में बदलता है। तो एक शब्द आप याद रखेंगे, अनीला, अनीला। ये एक शब्द एक नाम के रूप में हम याद रख सकते हैं। अनीला मान लीजिए किसी का नाम है, अ से अम्ल, यानी कि अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। अब आप समझ गए, आपने एक अनीला नाम याद किया। अगर आपको अब क्षारक का पता करना है तो आप इसका उल्टा कर देंगे, या क्षार हो गया क्षार, और नीले का आप क्या कर दो, लानी। तो इसमें क्या हो गया, लाल लिटमस पेपर जो है किस में परिवर्तित हो जाता है, नीले लिटमस पेपर में बदल जाता है। तो इसको याद करने का ये मुझे आसान तरीका लगा, मैंने आपसे शेयर कर रही हूँ। कुछ लोगों को तो ऐसे ही याद हो जाता है, लेकिन अगर याद करने में दिक्कत हो तो आप इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आता है लवण, जो कि हमारे चैप्टर का नाम था अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो लवण क्या होते हैं, अम्ल और क्षार मिलकर जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्राप्त होता है। इसको हम आगे और भी अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं अम्ल और क्षारक सूचक की। तो आपने भी देखा था, सूचक के रूप में हमने एक तरह से देखा जाए तो नीला लिटमस और लाल लिटमस पेपर का यूज किया था।
वो एक तरह से सूचक ही है, क्योंकि वह हमें पहचान करवाता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा क्षार। तो अम्ल क्षारक सूचक ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार के साथ मिलकर अपना रंग या गंध परिवर्तित कर लेते हैं, अम्ल क्षारक सूचक कहलाते हैं। तो आपने देखा था अम्ल क्षारक सूचक में अभी जो मैंने दिखाया था वो किस तरह का था, रंग परिवर्तन वाला। हमने अभी गंध की बात नहीं की है इसमें, सिर्फ अभी हमने रंग परिवर्तन वाला आपको एक जो है प्रयोग करके दिखाया है। फिर से हम रिपीट करते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षारक के साथ मिलकर अपना रंग या गंध परिवर्तन कर लेते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। तो इस तरह से यानी कि सूचक दो प्रकार के हो गए, एक तो आपके हो गए अम्ल या क्षारक के साथ रंग परिवर्तन करने वाले, रंग परिवर्तन करने वाले। दूसरा हुआ अम्ल या क्षारक के साथ गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक, तो ऐसे सूचक को हम गंधीय सूचक कहेंगे। अब रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक हम कौन कौन से लेते हैं, देखिए आप नीला लिटमस लिया था, नीले लिटमस ने क्या किया था, अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। लाल लिटमस पेपर लिया तो ये क्षारक के साथ क्रिया करेगा, लाल लिटमस क्या हो जाएगा, नीला, तो रंग में परिवर्तन हुआ। इसी तरह से हल्दी, हल्दी आप जानते हैं जब अगर हमारे किसी कपड़ों पर हल्दी के दाग लग जाते हैं और जब हम उसे धोते हैं सीधे अगर सरफ में डालें तो वहां पर लाल रंग का कलर आ जाता है, लाल रंग हो जाता है उस स्थान का। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि हल्दी क्या करती है, ये क्षारकों के साथ लाल भूरा रंग देती है। तो ये भी एक तरह से किसका काम करती है, सूचक का काम करती है। यानी ये हमें बता देती है कि जो हम सर्फ साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, एक तरह से क्षारक है। अब आती है बात फिनोफ्थलीन की। फिनोफ्थलीन क्या करता है, शुरू में तो जो उसका अपना कलर होता है वो रंगहीन होता है, लेकिन अगर उसमें क्षारक मिलाया जाए तो फिनोफ्थलीन का रंग क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो ये सारे हमारे रंग परिवर्तन के सूचक है। इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज है, ये ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। अगर इसमें हम कोई अम्ल डालेंगे या अम्ल में इसको डालेंगे तो वो लाल रंग का हो जाएगा और क्षारक के साथ ये पीले रंग को देता है। दूसरी बात हमने करी थी गंधीय सूचक की, तो अब हम गंधीय सूचक पर आते हैं। अम्ल या क्षारक के साथ परिवर्तित करने वाले गंधीय सूचक, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। आप जैसे प्याज आपने देखा है, प्याज आप इस्तेमाल भी करते होंगे, तो प्याज बहुत जल्दी से जो है गंध देता है, हमें तुरंत पता चल जाता है कि हाँ ये प्याज की गंध है। इसी तरह से नीम का तेल है, उसकी भी गंध होती है। लौंग का तेल है, उसको हम देखेंगे तो हम यहाँ पर प्याज के कटे हुए टुकड़े अगर हम लेते हैं या हमने उसको एक कपड़े में लपेट दिया तो कपड़े में उसका रस आ जाएगा, तो हम जब कपड़े को सूंघेंगे तो हमें पता चल जाएगा अच्छा इसमें प्याज बांधी गई थी, यानी कि इसमें प्याज है। अगर उसके अंदर अगर हम NaOH डालेंगे, NaOH मतलब क्षार डालेंगे, तो उसकी गंध क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। और इसकी जगह उसमें हम HCl डालेंगे तो प्याज की गंध पहचान में आ जाएगी। तो ये एक तरह से क्या हुए, गंधीय सूचक हुए। इसी तरह से हम लौंग का तेल लें तो लौंग के तेल में भी इसी प्रकार का प्रभाव होता है। NaOH डालेंगे तो उसका गंध जो है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा। और अगर हम HCl डालेंगे तो उसकी गंध पहचान में आ जाएगी। देखिए बच्चों, NCERT के पेज नंबर 20 पर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। 3 परखनलियां दी गई है, इनमें से एक आश्रित जल एवं शेष 2 में से एक अम्लीय विलयन की, दूसरे में क्षारीय विलयन है। कहने का मतलब हुआ 3 परखनलियां है, एक में आपका जल है, एक में आपका अम्ल है, एक में आपका क्षारक है। अब आपको इनकी पहचान करनी है, यानी कि उसमें लिखा हुआ नहीं है और हमें सिर्फ पहचान करके बताना है। और हमें केवल लाल लिटमस पेपर दिया हुआ है, लाल लिटमस पत्र दिया। अब जब हमें केवल लाल लिटमस पेपर दिया हुआ है तो लाल लिटमस पेपर किस में क्रिया करता है, क्षार में क्रिया करेगा। तो हम तीनों में डाल देते हैं, जो इसका रंग परिवर्तित कर देगा वो क्षार होगा। इसने रंग परिवर्तित नहीं किया, मैंने पानी यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि पानी में इनका कोई प्रभाव, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मैंने इसमें डाला तो इसने नीला कर दिया, यानी कि इस परखनली में मैं समझ गई क्षार है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हटा देना है।
अब हमारा जो लाल लिटमस पेपर था वो नीला हो गया। अब हमारे पास पानी और ये बचा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों में इसको डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक बार पानी में डाला, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें डाला तो ये नीला रंग धीरे धीरे आप देख रहे हैं, देखो पूरा ये आपका वापस लाल रंग में परिवर्तित हो गया। तो आप ये पहचान गए इस वाली परख नली में क्या है, अम्ल है। तो अब एक ही परख नली हमारे पास शेष बची है, तो उसमें क्या होगा, आश्रित जल। इस तरह से हम तीनों परख नली की पहचान करेंगे। बच्चों, मैंने एक सारणी आपको ये दिखाई दे रही है, इसमें विलयन का नमूना है, लिटमस विलयन है, लाल लिटमस विलयन है, नीला लिटमस विलयन है, फिनोल्फ्थालीन है और मेथिल ऑरेंज है। इन सबके साथ साथ अम्ल और क्षार किस प्रकार से क्रिया करते हैं, रंग परिवर्तन करते हैं, वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसे आप जो है एक बार देख लें और समझ लें। अगली कक्षाओं में हम कक्षा में अम्ल क्षारक के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।